साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दंगों की साजिश में शर्जिल और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आरोपियों के कृत्य और भाषणों का उद्देश्य एक विशेष समुदाय को लामबंद करना और सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के वकील और पीड़ित पक्ष ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए अगले 365 दिन जेल में रहना करीब करीब तय हो गया है और यह फाइनल हो गया है कि अगले 1 साल उमर खालिद और शर्जिल जेल से बाहर नहीं आएंगे। आज के फैसले में कहा गया कि अगले 1 साल तक दोनों आरोपी जमानत के लिए याचिका नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 365 दिन अब कंफर्म है, सलाखों के पीछे रहना है शर्जिल को और उमर खालिद को। एक विशेष परिस्थिति तब हो सकती है जब इस केस में सभी चश्मदीदों की गवाही पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तब जाकर ये दोनों जमानत की याचिका दे सकते हैं, वरना इन्हें अगले 1 साल जेल में ही गुजारने होंगे। ये वो तारीख थी जब देश की राजधानी दिल्ली करीब 1 हफ्ते तक दंगों की आग में सुलगती रही और इस दंगे के आरोपों के घेरे में आए उमर खालिद और शर्जील इमाम को देश की सुप्रीम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। आरोपियों के भाषण का मकसद सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। इसमें यही कहना चाहेंगे, दो लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी, और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है। जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। दिल्ली दंगा मामलों में 7 आरोपियों में 5 को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। इसमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन 5 आरोपियों में से शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला अलग है, क्योंकि वो साजिश के सेंटर में थे। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो बार बार ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिनको कोर्ट भी राहत नहीं देती, उनके साथ क्यों खड़ी हो जाती है। अफजल गुरु के साथ, याकूब मेमन के साथ, उमर खालिद के साथ, शर्जील इमाम के साथ, हर बार जो भी देश विरोधी टुकड़े टुकड़े करने वाली मानसिकता वाला होता है, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उन्हीं के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था
इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। ट्रायल में अगर ये दोषी पकड़े जाते तब तो आप इनको जेल में रखो, लेकिन इतना दिन जेल में रखना बिना ट्रायल, ये अनफॉर्चुनेट है। 5 साल पहले दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे, और अब बारी है न्याय की, जिसका इंतजार दंगों के पीड़ित परिवार पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। दिल्ली दंगों को लेकर सालों से सियासत होती आई है, और इस बीच देश की सुप्रीम अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है।